दुख और तकलीफ की बात यह है, यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट अफगान महाजरीन को निकालने के लिए तो रेजोल्यूशन पास करती है, लेकिन फलस्तीन के ऊपर आज जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, इनकी जुबानें गुंग हो चुकी हैं। क्या कहीं से हुक्म चाहिए? क्या उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का आप भी हिस्सा बनने जा रहे हो, जिनके बारे कहा जाता था कि वो इसराइल के दौरे करते रहे हैं, वो इसराइल के साथ अपने तिजारती मामलात को बढ़ाना चाहते हैं, लेगेसी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हो कि आप इसराइल के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं? क्या इसराइल को कोई तस्लीम करने की ये घिनौनी साजिश तो नहीं है? हम इसको कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। जिस बैतुल मक़दस के लिए जिसकी तरफ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह करके नमाज पढ़ते थे, फिर आपकी ख्वाहिश के ऊपर किबला खाना काबा को मुकर्रर किया, आज उस बैतुल मक़दस के ऊपर उन सहूनी ताकतों का, उन यहूदियों का कब्जा है और मुसलमान बाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि मुसलमानों के ऊपर ये जवाल खत्म हो? ये मामला इतने गंभीर हो चुके हैं कि जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो अभी इब्रार भाई ने कहा कि हम मकबूजा पाकिस्तान की भी बात करते हैं। इस बात पे शर्म आती है, इस बात पे बार बार शर्म आती है कि हम अपने मुल्क में रह के हम अपने आइन की पासदारी के लिए जो एफ़र्ट कर रहे हैं, उसका असर जो है वो मुक़्तदर हलकों पे बहुत कम हो रहा है। जज्बात के साथ साथ आज मैं इतना कहूँगा कि दरअसल जब हम छोटे थे तो उस वक़्त यूएनओ के बारे में हम यही सुनते थे कि ये एक यहूदियों की बनाई हुई तंजीम है जो उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई, और OIC जो है ये इस्लामी ममालिक की तंजीम है जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है। लेकिन इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस के साथ आज इस रोस्टम पे खड़े होकर मुझे इस बात को तस्लीम करना पड़ रहा है कि जो बचपन में बातें सुनी थी, वो बातें यूएनओ के बारे में तो सच साबित हुई, लेकिन जो हम OIC के बारे में सुनते थे, आज वो भी शायद उन लोगों के हाथों यरगमाल हो चुकी है। ये उन इस्लामी तंजीमों के लिए, उन इंसानी हुकूक की बनाई गई तंजीमों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस तरह बच्चों को ज़िबह किया जा रहा है, जिस तरह मासूम बच्चों की जान लेने के लिए फास्फोरस बम फेंके जा रहे हैं, जिस तरह गज़ा के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया के अंदर बम्बिंग की जा रही है, जिस तरह से इसराइल की एयरफोर्स वहाँ पे बेदरेग बम फेंक के इंसानियत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, अमेरिका बहादुर, वो इसराइल को शह दे रहा है कि मेरी माली आनत भी तुम्हारे साथ है, मेरी फौजी ताकत भी तुम्हारे साथ है। और इन हालात के अंदर हम लोग जो बचपन से यही देखते आए हैं कि जब ये मुल्क बनाया गया था तो बानिए पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कश्मीर के लिए अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर यूएनओ के चार्टर के मुताबिक आज तक अमल नहीं किया गया। आज वो सबसे मुकद्दस जगह जिस बैतुल मक़दस के लिए जिसकी तरफ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुंह करके नमाज पढ़ते थे, फिर आपकी ख्वाहिश के ऊपर किबला खाना काबा को मुकर्रर किया। आज उस बैतुल मक़दस के ऊपर उन सहूनी ताकतों का, उन यहूदियों का कब्जा है और मुसलमान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि मुसलमानों के ऊपर ये ज़वाल ख़त्म हो? ये किस तरह हो सकता है कि जब तक हम उस बैतुल मक़दस को आज़ाद नहीं करवाते तब तक इन मुसलमानों के ऊपर इसी तरह से जुल्म और बर्बरियत होता रहेगा। तब तक ये हम लोग ना हम खड़े होते हैं, हम अपनी आवाज़ तक नहीं उठाते। दुख और तकलीफ की बात यह है कि यहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट अफगान महाजरीन को निकालने के लिए तो रेजोल्यूशन पास करती है, अफगान महाजरीन को मुल्क से इनखला के लिए तो हुक्म देती है, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर आज जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसके ऊपर इनकी जुबानें गुंग हो चुकी हैं। क्या कहीं से हुक्म चाहिए? क्या उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का आप भी हिस्सा बनने जा रहे हो जिनके बारे कहा जाता था कि वो इसराइल के दौरे करते रहे हैं, वो इसराइल के साथ अपने तिजारती मामलात को बढ़ाना चाहते हैं? क्या उस लेगेसी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हो कि आप इसराइल के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं? क्या इसराइल को कोई तस्लीम करने की ये घिनौनी साजिश तो नहीं है? हम इसको कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग कागज कलम और किताब के साथ खड़े हैं और उसके साथ हम बंदूक नहीं उठाए हुए, लेकिन कलम की ताकत हमेशा जीती है। हमेशा इस कलम की ताकत पे ये काला कोट कामयाब और कामरान हुआ है। हम आज ये वादा करते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन आज हमने पास की है उसको हम पूरी दुनिया के वो नाम नहाद जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम उन तमाम इदारों को भिजवाएंगे। और दूसरी बात, जैसे अहमद अवैस साहब कह के चले गए कि हम लोग सॉलिडेरिटी कल जुमे को शो करें, लेकिन काला कोट जब ठान लेता है आज हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ उनके बच्चों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ हम GPO चौक तक रैली लेके जाएंगे, हम उसके साथ भी शामिल होंगे। आज हम एक नारा लगाते हैं कि इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल के साथी मुर्दाबाद,